पहले ये सर बताइए अभी तक का एक डाउट था। जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो क्लियर है सबको? हाँ, एक एक दो डाउट हैं, आप हैं पूछ सकता हूँ? हाँ सर, जरूर। डाउट हाँ पूछने के लिए ये ही होते हैं सर। हाँ, ये जो आपने एंट्रेंस 32 एंट्रेंस बताया हाँ जी। है, ये तो जो स्क्वायर में है जगह है उसके लिए है। यदि ये रेक्टेंगल में है तो फिर सर सब जगह आते हैं 32, रेक्टेंगुलर हो ट्राइन हो कैसा भी हो सब में आएंगे 32 सर। जब आप मैप बनाओगे सॉफ्टवेयर में डालोगे सब चीज आएगा आपके सामने, पर कैसा वो भी हो। डिग्री पर डिग्री वो एरिया तो सर कम हो आज जाएगा ना? आज हमारा टॉपिक जो डिग्री लेना था, लेकिन हमने कहा पहले 5 एलिमेंट्स कर लेते हैं, डिग्री वाला कल करेंगे। अच्छा, जब हम नहीं डिग्री पर लेंगे ना तो टेढ़ा मेढ़ा कट वट सब लेंगे उसके अंदर, सब आएगा, हाँ, पर टेंशन उस मत लो। नहीं, रेक्टेंगल में जो है वो एरिया तो कम हो जाएगा ना यदि वो 32। तो सर वो कट और एक्सटेंड के अंदर आ जाएगा ना वो टॉपिक, कि एरिया कट गया। कट गया तो यानी वो देवता हमारे से निकल गए, हम फिर उनको कैसे हम लाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, वो अलग हो गया। सर जो एरिया कट जाता है या कोई एरिया बढ़ जाता है तो हम उसको कट या एक्सटेंड कहते हैं। वो जब टॉपिक आएगा तो उसके अंदर उसको कवर करेंगे। ओके, ठीक है। सर टेंशन मत लो, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। ठीक है सर, तो हम आज जी हाँ की जी। क्लास को स्टार्ट करें। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं जरा हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। आज का हमारा टॉपिक है आज हम करेंगे 5 एलिमेंट्स। फाइव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व, ये सब तो पता है ना पंच तत्व क्या होते हैं। जैसे हमारा पंचामृत होता है जो 5 तत्व से मिलकर बनता है जब हम पूजा सर करते हैं। जैसे हमारी अर्थ, आसमान, पानी, मिट्टी, इस तरीके से ये सब मिलके 5 सबसे तत्व। पहले होता है पंच तत्व यानी कि पानी। पानी, उसके बाद आती है हवा। इसके बाद हवा, हवा के बाद होता है अग्नि। अग्नि, अग्नि के बाद आता है पृथ्वी। मम्मी, पृथ्वी के बाद मम्मा, आकाश। मेरा यस, ईयरफोन लेना है। ठीक है जी। तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे कि ये 5 तत्व अगर बैलेंस हैं तो हमारा वास्तु मेरे ठीक लिए है। अगर अच्छा कोई क्या भी, है? ये जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। हमारे जो 5 तत्व होते हैं इन्हीं को बैलेंस करना ही पंच तत्व कहलाता है। कि हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सब की एक जगह होती है, एक डायरेक्शन होती है। इनको वहीं रहना चाहिए। जब भी एक दूसरे की जगह में, अगर पानी में हवा, हवा में अग्नि, पृथ्वी, आकाश सब एक दूसरे में उल्टे सीधे हो जाएंगे तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, मतलब वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं। हमें इन्हीं को ही सीखते हैं कि इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करना, यही वास्तु है। चाहे हम घर में करें, फैक्ट्री में करें, कहीं पर भी जाएं, इन्हीं पांचों तत्वों को अपने को बैलेंस करना है, यही हमारा वास्तु है। जब भी हम इनको कर लेंगे तो हमारा वास्तु 100% हो जाएगा, और हम इसमें से किसी को भी भूल जाएंगे तो हमारा वास्तु बिगड़ जाएगा। तो हमें सिंपल इन्हीं का ध्यान रखना है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है ए वाटर, वाटर जिसका कलर होता है ब्लू, पानी। वाटर यानी पानी। पानी के बाद आता है
एयर यानी हवा, जिसका कलर होता है ग्रीन। एयर जिसका कलर होता है हरा या लाइट ब्राउन यानी पेड़ पौधे। इसके बाद आता है हमारा फायर। फायर का कलर सबको पता है, रेड कलर होता है फायर यानी आग, अग्नि, जो कि हमारे घर में किचन होती है। मैडम मेरे यहाँ से तो आवाज क्लियर है क्या? किसी को और का आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। सर आ रही है, क्लियर है सर। मैडम फिर आपके यहाँ वॉइस की प्रॉब्लम होगी, आपके यहाँ अपना वॉइस चेक करें, अपना नेटवर्क देखें। फायर, फायर के बाद आता है हमारा, फायर के बाद आता है अर्थ यानी पृथ्वी, जिसका कलर होता है येलो, जिसको हम कहते हैं अर्थ। अर्थ के बाद कलर सर जो आपकी होता आवाज है, नहीं आ रही है। सिर्फ 2 बंदे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, बाकी कह रहे हैं आवाज आ रही है। सर क्लियर है, आवाज भी आ रही है और वो फिगर भी दिख रहा है सर। तो आ रही है आवाज। मुनका जी एकदम आपके यहाँ आवाज नेटवर्क नहीं आ रही है दिक्कत होगी। सर क्लियर आ रही है बिल्कुल। हाँ सॉरी Clear है सर। ना? अर्थ के बाद जो आता है हमारा, आता है स्पेस। स्पेस का कलर होता है व्हाइट। अगर मैं व्हाइट पे व्हाइट लिखूंगा तो वो दिखाई नहीं देगा, उड़ जाएगा, इसलिए मैंने उसको येलो से लिख दिया। उसके बाद फिर वाटर। ये ऐसे चक्र चलता रहता है, क्योंकि सारे कलर हम लिख सकते हैं लेकिन हम व्हाइट कलर यहाँ लिखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने येलो में लिखा। क्लियर है? ये जब भी हमारा एक चक्र होता है ये हमेशा चलता रहता है, इसी वे में चलता है। जब भी ये उल्टा हो जाता है, जब भी ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये जैसे फायर अर्थ में जा रही है, अगर वो उल्टी चलने लगेगी ये चक्र उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा इस तरीके से चलेगा तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हमारा वास्तु खराब हो गया। जो सीधा चक्र है ये, निशु जी आपके यहाँ प्रॉब्लम है, बाकी सबके यहाँ आवाज आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक करिए, क्योंकि आधों को आ रही है आधों को नहीं आ रही, इसका मतलब आपके यहाँ दिक्कत है। जब भी ये चक्र ऐसे चलता है, पानी से हवा, हवा से आग, आग से अर्थ, अर्थ से स्पेस, वाटर, तो हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ पंच तत्वों का निर्माण। और जब ये उल्टा हो जाता है तो हम कहते हैं भैया ये उल्टा हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। एक ने बनाया दूसरे ने बिगाड़ दिया। अभी होता कैसे है पंच तत्व? सबसे पहले जमीन पर बारिश आती है, पानी आता है, आसमान से पानी आया, पानी आएगा तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो हवा आएगी, पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो अपने को जलाने के लिए लकड़ी मिलेगी। जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो उसका राख जमीन में मिल जाएगा, यानी अर्थ में जाएगा, उसमें से धुआं उठेगा या कुछ होगा वो स्पेस में चला जाएगा, स्पेस में जाएगा तो धुआं जब आकाश में जाएगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वो फिर पानी बनेगा। ये ऐसे एक चक्र, सृष्टि का चक्र चलता रहता है, हम इसी को फॉलो करते हैं। पहले पानी होगा, पानी होगा तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो अपने को जलाने के लिए लकड़ी मिलेगी, लकड़ी मिलेगी तो हम उससे खाना बनाएंगे तो वो जमीन में मिल जाएगी, कुछ धुआं बन के बादल बन के वापस स्पेस में यानी आकाश में चले जाएंगे और फिर पानी बन जाएगा। ये चक्र हमारा चलता रहता है। ये हमने बचपन में क्लास में भी पढ़ा है कि पंच तत्व कैसे काम करता है। अगर उल्टा हो जाएगा, आग लग जाएगी, रिवर्स में हम सही ढंग से आग लगेगी तो हम खाना बनाएंगे, अगर आग को उल्टी चलेगी तो हमारा सब कुछ जला देगी। ऐसी ही हवा है, अगर वो उल्टी डायरेक्शन में चलेगी, हवा तेज चलेगी, तूफान आएगा तो वो सब चीज को उड़ा देगी। ऐसे ही अगर बाढ़ आएगी तो वो सब चीज को खत्म कर देगी, अगर वो उल्टे रिवर्स में चलेगी। देखते ना बादल फट जाता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इस रूट में चल रहा है तो यही हमारा पंच तत्व है, इसी को हमें सीखना होता है। इसी तरीके से पहले पानी, पानी के बाद हवा, हवा के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद स्पेस, इसी मूवमेंट में चलना है। जब भी उल्टा होता है तो दिक्कत आ जाती है, तो हमारी जो कुछ भी कह लो, हमारी किस्मत को, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे क्लाइमेट को, सबको खराब कर देता है जब भी उल्टा होता है। जब भी ये रिवर्स में चलते हैं, आग लगती है जंगलों में तो पूरे पूरे जंगल को खाक कर देती है। जब भी बादल फटता है तो पूरे पूरे गांव को भाग ले जाती है। जब भी तूफान आता है, जैसे आजकल बंगाल में सब कुछ तहस नहस कर देते हैं।
हाँ जी, कल सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। तो अब इन्हीं पंच तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु होता है। अब हमें ये समझना है कौन किसका दोस्त है। अब देखो पानी को हवा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसी की वजह से जो है पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। आसमान से पानी आ रहा है, इसका मतलब आसमान और हवा पानी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हवा को फायर और वाटर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पानी मिलेगा, हवा होगी तभी आग जलेगी या हवा होगा, हवा ये उसको करते हैं। ऐसे ही फायर को अर्थ और एयर सपोर्ट करते हैं, अर्थ को स्पेस और फायर सपोर्ट करते हैं। एक अगला और एक पिछला ये अपने को सपोर्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। वाटर को एयर और स्पेस करेंगे, फायर को एयर और अर्थ करेंगे, अर्थ को फायर और स्पेस सपोर्ट करेंगे, मतलब ये इनके दोस्त हैं। जब भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इनसे सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन का मतलब रेमेडीज करेंगे। अब दुश्मन कौन है? देखो, हम मान लेते हैं जो स्पेस है वो पिताजी हैं, स्पेस हो गए पिताजी, पानी हो गया बेटा, और जो एयर है वो हो गए दादाजी। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जब भी वाटर को दिक्कत आएगी, पहले तो देखो बाप बेटे की लड़ाई होती है, बाप बेटा कौन है इसमें? स्पेस और एयर, क्योंकि वो पिता है वो दादा है, तो वो बाप बेटा हुए। जब भी उनकी लड़ाई होगी तो छुड़ाने कौन आएगा? पोता, यानी पानी। तो इन दोनों के उपाय हम पानी से करेंगे, समझे? इसीलिए ये दोनों सपोर्ट करते हैं। अगर कोई जोन कम है, मतलब हमारे पास पैसे कम है, कोई एरिया कट गया है, हमारे पास पैसे कम है, तो हम किससे मांगते हैं? अपने पिताजी से। पिताजी हमारे को हेल्प कर दो, पैसे नहीं है। जब भी हमारा कोई जोन कट होगा तो उसको बड़ा करने के लिए हम अपने फादर के पास जाएंगे, अपने पेरेंट्स के पास, यानी पीछे के पास। और जब हमारे पास पैसे ज्यादा होते हैं, हम कमाते हैं, तो हम अपने दादाजी की भी हेल्प करते हैं कि आप हमसे ले लो, हम उनको भी जाके देते हैं। यहाँ पर मेरी डायरी होगी, निकालियो। जी, आपकी डायरी जहां पे भी है प्लीज म्यूट करके बोलिए, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सब समझ आ जाएगा। सर एक मतलब बार प्लीज तो प्लीज रिपीट कर दोबारा दीजिए। रिपीट कर दीजिए प्लीज। जब भी दादा और पोते की लड़ाई होगी, दादा की और बाप बेटे की लड़ाई होगी, तो पोता आके उसको सुलझाएगा। सर इसमें एक बार एलिमेंट से बता दीजिए सर प्लीज। एलिमेंट से ही Element बता रहा हूँ। जो पोता है यानी वाटर एलिमेंट, जी, ठीक है? और जो स्पेस है वो हो गए आपके पिताजी, और जो एयर है वो दादाजी। अगर एयर में और स्पेस में लड़ाई हो गई, यानी एयर का सामान स्पेस में चला गया, स्पेस का सामान एयर में आ गया, इधर उधर हो गया, तो हम उपाय किससे करेंगे? वाटर से। मतलब बाप बेटे की लड़ाई होगी तो बीच में पोता आके बचाएगा। क्लियर हो गई? जी सर। यस सर। और जब भी हमारे पास पैसे कम होंगे या हमारा कोई जोन कम होगा तो हम अपने पिताजी से मांगेंगे। मानेंगे हमारा नॉर्थ जोन कटा हुआ है, जैसे सर कह रहे थे ट्राइन आएगा तो कुछ एरिया कट जाएगा, तो हम वहां पर अपने पिताजी से हेल्प मांगेंगे। पीछे वाले हमारे पिताजी हैं, आगे वाले हमारे दादाजी हैं। हम पीछे वाले से यानी अपने पिताजी से पैसे लेंगे, जब हमारे पास ज्यादा होगा तो हम अपने दादाजी को दे देंगे। हमारा ये जोन बढ़ रहा है तो हम इसमें से उठा के अगले वाले को में ऐड कर देंगे कलर के माध्यम से। अगर ये समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो एक तरीका और बताते हैं, सिंपल तरीका। एक को छोड़ के जो अगला वाला, जैसे आगे और पीछे वाले हमारे दोस्त हैं, उसी तरह एक को छोड़ के अगला हमारा दुश्मन है। जैसे वाटर का एयर और स्पेस दोस्त हैं, ये दोनों उसकी हेल्प कर रहे हैं। पैसे कम है चाहे ज्यादा है, दादा पोता पिताजी जितना मर्जी लड़े हैं, लेकिन एक दूसरे की सपोर्ट वही करेंगे। कभी कोई बाहर वाला आ जाए लड़ाई कैसा करने तो तीनों एक हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें है। अब जैसे एयर और स्पेस और वाटर, ये तीनों आपस में दोस्त हैं। मतलब वाटर के लिए एयर और स्पेस दोनों दोस्त हैं, लेकिन एयर के बाद जो फायर है वो उसका दुश्मन है। सिंपल ये मान लो, एक को छोड़ के जो अगला है वो हमारा दुश्मन है। जैसे एयर हमारा दोस्त है, तो वाटर का फायर, आग और पानी हमेशा दुश्मन होते हैं। जब भी आग जल रही होती है हम उसमें पानी की छींटे मारते हैं तो आग और भड़कती है, कभी बुझती नहीं है, बुझती है। उसको करने के लिए हमें पानी की डबल बौछार मारनी पड़ती है, तब जाके बुझती है, लेकिन उससे पहले वो फड़फड़ाती है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जब भी आग लगती है ना तो लोग कहते हैं लोग जी आ गए उसमें घी डालने या पानी मारने, ये आग को और भड़काएंगे, पानी को, आग को शांत नहीं करेंगे। जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो हम बोलते हैं आ गए आग में घी डालने वाले। घी यानी लिक्विड यानी पानी, भैया और बढ़ाओ। इसी तरीके से एक को छोड़कर जो दूसरा वाला है, सिंपल मेथड, वो उसका दुश्मन है। जैसे वाटर का एयर दोस्त है, फायर दुश्मन है, और उससे जो अगला वाला है वो भी इसका दुश्मन है।
दुश्मन है का मतलब है जब भी पानी की जगह में आग और पृथ्वी के तत्व आएंगे तो वो दुश्मन हो जाएंगे, एंटी एलिमेंट्स हो जाएंगे। वाटर यानी नॉर्थ जोन, ये इसका भी मैं आपको पहले मैंने वो भेजा है, उसको हम अब बाद में कर लेंगे, लेकिन सिंपल वाटर के फायर और अर्थ दुश्मन है। एक को छोड़ के अगले दो उनके दुश्मन है और आगे पीछे वाले उनके फ्रेंड्स हैं। ये दोनों दुश्मन है यानी ये एंटी एलिमेंट्स हैं। उपाय क्या करेंगे? एयर से या स्पेस। इसी तरीके से एयर का फायर और वाटर दोस्त है, दुश्मन कौन है? अगले दो, जैसे ये और ये इसके दुश्मन है। दोस्त कौन है? फायर और वाटर। इसी तरीके से जब हम फायर पे जाते हैं तो फायर का अर्थ और एयर ये दोस्त हैं, आगे और पीछे वाले। एक को छोड़ के अगला वो दुश्मन है। फायर का अर्थ दोस्त है तो ये और ये इनके दुश्मन हो गए। इसी तरीके से अर्थ का फायर और स्पेस ये दोस्त हैं, वाटर और एयर ये दुश्मन है। क्योंकि जब ज्यादा तेज हवा चलती है तो पेड़ों को उखाड़ के ले जाती है। पानी जब मिट्टी में मिलता है तो कीचड़ दलदल कर देता है, कीचड़ बना देता है। ये समझ आ गया? क्योंकि जब तक अपने को यही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल ध्यान रखो कि पानी का आगे और पीछे वाले दोस्त हैं, बाकी जो दो हैं वो दुश्मन हैं। हर किसी का ये ध्यान रखो। एयर यानी कि आगे और पीछे, फायर वाटर ये दोस्त हैं, बाकी जो बच गए वो उसके दुश्मन। ऐसे ही फायर का आगे और पीछे वाले दोस्त हैं, बाकी जो बच गए वो दुश्मन है। इसी तरीके से करते जाओ, सब समझ जाएगा। अब दुश्मन है, उनका निपटारा कौन करेंगे? फैसला कौन करेगा? रेमेडीज कौन करेंगे? जो हमारे दोस्त हैं यानी दादाजी और पिताजी, वो रेमेडीज करेंगे। क्लियर हुई ये बात? जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वास्तु किसी को समझ नहीं आएगा। चाहे आप इसको दादा पोता से समझ लो, चाहे जैसे मर्जी समझ लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी नहीं आया तो एक बार नहीं 10 बार पूछो, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ आएगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा सब आ जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि अगर कौन से कलर कौन सी जगह पे चलेगा दुश्मन। जैसे एयर हो गया हरा कलर, फायर उसका दोस्त है यानी लाल कलर उसमें आएगा तो उसकी हेल्प कर देगा। वाटर यानी नीला कलर आएगा तो उसकी दोस्त बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर येलो कलर या व्हाइट कलर आएगा, क्योंकि स्पेस का कलर व्हाइट होता है, व्हाइट हम बना नहीं सकते, जैसे मैंने येलो बनाया, वो जब भी आएंगे तो वो उसके लिए दुश्मन है। फायर में अब स्पेस एंड वाटर ये उसके दुश्मन है। ये जब भी इसके कलर वहां जाएंगे तो दुश्मनी पैदा करेंगे। सफेद का मतलब सफेद, लेकिन ऑफ व्हाइट कलर किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, वो सब जगह चलता है। इसी तरीके से जो अर्थ है, अर्थ यानी येलो, वहां पर दुश्मन होता है वाटर। वाटर का कलर होता है काला और नीला। तो जब भी साउथ वेस्ट स्पेस एलिमेंट ये अर्थ के अंदर नीला काला कलर आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, लाइफ की स्टेबिलिटी को खा जाएगा। तो अपने को बस यही समझना है कौन दोस्त है कौन दुश्मन। जब तक ये समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो खैर बढ़ता रहूंगा लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए अभी भी किसी को पूछना है तो पूछो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर एक बार थोड़ा सा दोबारा बता सकते हैं? सर काफी हद तक हो गया है क्लियर, लेकिन देखो अभी समझ रहे हैं। कहते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर यानी वाटर जोन, पानी। पानी का कलर नीला और काला होता है। तो नॉर्थ के अंदर हम नीला और काला कलर ले सकते हैं, लेकिन हम काले को अवॉइड करते हैं, क्योंकि काला शनि का रूप होता है। शनि महाराज हर काम को डिले कर देते हैं, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। नीला, तो हम यहाँ पर वाटर जोन यानी नॉर्थ के अंदर नीला कलर ले सकते हैं। उसके दोस्त कौन होंगे? हरा रंग और सफेद रंग, क्योंकि स्पेस का कलर जो है व्हाइट होता है। हम यहाँ व्हाइट अगर करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। तो ये दोनों उसके दोस्त हो गए। इसके दुश्मन कौन है? बाकी जो दो बच गए, फायर और अर्थ, ये इसके दुश्मन है। जब ये इसके दुश्मन है तो नेचुरली बात है फायर का भी वाटर दुश्मन होगा, क्योंकि फायर का देखो एक छोड़ के अगले दो, फायर का स्पेस और वाटर दुश्मन है। जब फायर का दुश्मन वाटर है तो हम इसका उपाय कैसे करेंगे? उसके बीच में एयर आ गई तो यानी हरा कलर, तो हम वाटर नीले, और जब भी फायर के अंदर नीला कलर काला कलर आएगा तो वो एंटी एलिमेंट्स होगा, वो उसका दुश्मन होगा। हम उपाय कैसे करेंगे? हरे कलर से। हरा कलर अपने को उपाय करेगा। इसी तरह से जब स्पेस में दिक्कत आएगी, स्पेस के एंटी एलिमेंट्स कौन है?
आगे और पीछे उसके दोस्त हैं, यानी कि वाटर और अर्थ उसके दोस्त हैं। दुश्मन कौन हुआ? फायर और एयर, यानी स्पेस। यानी सफेद में जब भी हरा और लाल कलर आएगा तो वो उसके दुश्मन है। इस कलर की कोई भी चीज, चाहे प्लांट हो जाए, वो भी हरे हैं। फायर के कलर, फायर का मतलब एक मैंने आपको चार्ट भेजा था जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं लाल के। लाल भी होता है, पिंक भी होता है, और भी कई कलर्स होते हैं, ऑरेंज भी होता है। वो सब इसके दुश्मन है। हरा रंग मतलब हरे रंग के बहुत सारे कलर्स। लाइट ब्राउन कलर भी इसका दुश्मन है, क्योंकि पेड़ का कलर जो है तना लाइट ब्राउन होता है, तो वो उसके दुश्मन है। स्पेस के दुश्मन जो है एयर है, तो उपाय कौन करेगा? वाटर, क्योंकि उन दोनों के बीच में वाटर है। पानी, यानी नीला कलर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार नहीं 10 बार पूछो, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ के आगे बढ़ गए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। यही हमारा बेस है। जी सर। सर जो एक आगे है उसको छोड़ देना है और बाकी के दो फ्रेंड हो जाएंगे, है ना? नहीं, एक दोस्त से आगे आगे और वाला पीछे दो वाले जो दुश्मन है। आपके दोस्त हैं, आगे और पीछे बाकी दुश्मन और है। हाँ, आगे के दो दुश्मन होते हैं, एक छोड़ जैसे के। फायर है तो उसके आगे कौन है? अर्थ है, पीछे कौन है? एयर है। तो ये हमेशा हमारी हेल्प करेंगे। बाकी जो बच गए स्पेस और वाटर, ये उसके दुश्मन है। अगर हमने हमने उठा लिया अर्थ, अर्थ के दोस्त कौन होंगे? फायर और स्पेस, आगे वाले और पीछे वाले। मेरा आगे का पड़ोसी और पीछे का पड़ोसी, ये मेरे दोस्त हैं। बाकी के दूर के जो है वो मेरे दुश्मन है। दूर जी कौन हो जी गया? जी। एयर और वाटर, तो वो उसके दुश्मन हो गए। यस सर, यस सर। अब अर्थ के अंदर जब भी पानी आएगा तो कीचड़ हो जाएगा। कीचड़ होगा तो मतलब कोई भी जाएगा तो परेशान होगा, उसकी लाइफ भी कीचड़ वाली हो जाएगी। सर ऐसे हुआ ना जी कि सर। फायर सर बोलिए जी। सर ऐसा हुआ ना कि एयर के फ्रेंड हुए फायर एंड वाटर, हाँ जी, और एनिमी हुए अर्थ एंड स्पेस। हाँ जी सर, जी बिल्कुल इस क्लियर। हिसाब से पूरा सर्कल चलेगा। इसी बिल्कुल तरीके से सर। सर्कल चलेगा। और फ्रेंड कौन होगा? आगे पीछे वाला। तो हम हाँ उपाय जी किससे करेंगे? अगले से या पिछले से? जी। और वैसे ही फायर के फ्रेंड हुए अर्थ एंड एयर, और एनिमी हुए स्पेस एंड वाटर। हाँ जी सर, इसी तरीके से आपको समझना है और यही चीजें आपने घर पे लागू करनी है। राइट कि सर, अगर राइट। पानी, फायर का कलर है लाल और उसका दुश्मन कौन है? स्पेस एंड वाटर। इसके जब भी कलर या इनके कलर तत्व, जैसे वाटर पानी का टैंक, अगर फायर में पानी का टैंक आ जाएगा, पानी की टंकी आ जाएगी, पानी का कोई भी चीज आ जाएगा, तो वो उसका दुश्मन है, एंटी एलिमेंट से। उसको हमें वहां से हटाना है। राइट सर, राइट। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। सर इसमें हम पेड़ पौधों को, ट्रीज को किस साइड लेंगे? ग्रीन में, अर्थ में एयर में लेंगे, अब अर्थ देखो, में? जो जिसका कलर है उस सामान को वहां रख दो। फायर यानी अग्नि, अग्नि जहां है वहां पर अग्नि को कर दो किचन। जहां पर अर्थ है मतलब हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी है, वहां पर बड़ों का रूम बना दो। स्पेस, स्पेस मतलब कि हवा से पानी या पानी से हवा, कुछ इस तरीके की, मतलब स्पेस देवीय शक्ति। स्पेस का कलर होता है व्हाइट, वहां के देवता होते हैं शनि, शनि का कलर होता है काला। तो उसकी रिलेटेड चीजें जो है शनि महाराज की, वो हम वेस्ट में कर देते हैं। हमारी इच्छा पूर्ति भी होती है। अब वाटर जोन, हमारे पानी के जो इतने भी हैं, पानी के अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन से हमारे को पानी मिलता है, छत का पानी नहीं, जमीन का पानी के जितने भी हैं वो सब नॉर्थ में आ जाएंगे। एयर का मतलब हरा रंग, पेड़ पौधे सारे ईस्ट में चले जाएंगे। अब ईस्ट में के साथ साथ हम नॉर्थ में भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। तो इसीलिए प्लांट्स हमारे ईस्ट में आएंगे, पूरब में आएंगे, और वाटर इसके अंदर आएंगे। ये मैंने इनका चार्ट आपको पहले ग्रुप में भेजा भी था, कौन से वाटर के जोन है, कौन सी वो है। जब हमने 16 जोन करी थी ना हमने 16 जोन, उसके अंदर वाटर की जोन यानी नॉर्थ की सारी आपको भेजी हुई है, अर्थ की भेजी हुई है। अर्थ की 2 डायरेक्शन होती हैं, SSW एंड SW। बाकी उसके बाद की जो वहां से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक सारा जो है आपका वेस्ट, ये स्पेस के अंदर आता है। फिर नॉर्थ NW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक वाटर जोन आता है। उससे लेकर ESC तक आपका जो है ईस्ट एलिमेंट आता है। उसके बाद जो 3 जोन होती हैं आपकी, साउथ ईस्ट, आपकी SSE और साउथ, ये फायर में आती है। और बाकी जो है येलो 2 अर्थ की। चार्ट आपका भेजा हुआ है, उनके साइन भी आपके पास है। पानी, पानी का साइन क्या होता है? पानी कैसे ऐसे ऐसे बहता है, वेव्स पानी का हो गया। हवा इस तरीके का। फिर उसके बाद अग्नि, हवा, आग ऐसे होती है, नीचे चौड़ी होती है, ऊपर से चोंच में जाती है।
तो ये उसका हो गया। ये थोड़ा सा लंबा ज्यादा होता है इस तरीके का। फिर उसके बाद आता है साउथ वेस्ट, तो वो स्क्वायर हो जाता है। फिर आता है वेस्ट यानी चांद, तो वो राउंड हो जाता है। ये शेप भी हमारी एंटी एलिमेंट्स में जाती है। कई बार बोलते हैं ना हमारे पास कौन सी कलर की शेप की घड़ी है, कहाँ लगाएं। जो शेप जहां जाती है उसको वहां लगा दो एज पर द कलर। आपको अगर ये सब क्लियर हुआ तो आपको एक एक चीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने आपके ऑलरेडी ग्रुप में पहले ही भेजा हुआ है, ये वाला चार्ट कलर्स का, और वो आपके कौन से जोन का क्या है, कौन सी जोन वाटर की है, कौन सी अर्थ की है, कितनी डायरेक्शन, 16 जोन के अंदर सारा चार्ट मैंने भेजा हुआ है। देखा है किसी ने? नहीं देखा? सर स्पेस का कलर व्हाइट रहेगा या येलो? आपने येलो भी लिखा है। स्पेस का कलर क्या होता है? आसमान व्हाइट होता है जी। येलो में सिर्फ 2 ही जोन आएंगे, SSW एंड साउथ वेस्ट। आप वो चार्ट को देखो ना मैडम, उसके अंदर सारी चीज क्लियर है, आपके पास ही है। मोबाइल में देखो जरा भी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। उल्टा देख के सबको बताओ, आपको इस बहाने याद भी हो जाएगा। पढ़ के बताओ जरा कौन सी जोन कहाँ पर है, आप पढ़ के बताओ, मैं लिखता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा। ऐसे सबको होगा, नहीं तो ग्रुप में भेज दिया, बस वो भेज दिया, नोट्स PDF भेज दो सर, भेज दिए, पढ़ेगा कोई नहीं। चाहिए सबको नोट्स, पढ़ेगा कोई नहीं। एक हफ्ता 4-5 दिन पहले के भेजे हुए हैं, किसी ने नहीं पढ़े हैं। नहीं सर पढ़े हुए हैं ये पढ़े हैं तो नॉट अगर पढ़े हैं, अगर पढ़े हुए हैं तो बगैर पढ़े बताओ ESC कौन सी डायरेक्शन में आएगा। अभी भी देखो, आप नीचे देख रहे हो, एयर जोन पढ़े हैं तो फिर कहाँ याद है? ग्रीन याद नहीं है सर, एयर में याद आएगा, एयर नहीं है में तो इनको सर, तो याद एयर करना एलिमेंट पड़ेगा ना। में। जब तक याद बेस नहीं होगा आपको तो आप कैसे पढ़ोगे? ये तो आपको जरूरी है 16 जोन, 32 नहीं याद रहती छोड़ दो, लेकिन 16 तो याद हो। आप किसी से बात कर रहे हो तभी तो आपको पता चलेगा ये वाला जोन है और उसके अंदर ये है। अब किसी की वो चरने की डायरेक्शन है, एंग्जाइटी आती है, किसी को बात बात में गुस्सा आता है, तो आप बात करते बोलोगे भैया इसकी ESC डायरेक्शन देखो, वहां पर क्या है, वहां पर दिक्कत है। जब तक आपको 16 जोन याद नहीं होंगे, पंच तत्व का ये पता नहीं होगा, आप कैसे किसी का वास्तु करोगे? बेस तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि कौन किसका दुश्मन है। ये तो आप याद रखेंगे तभी तो आपको हो पाएगा, अदरवाइज तो बस वही होगा, कोर्स आया, थोड़े से पैसे भरे, कर लिया और चलो राम राम जी। आज हमारा 6वां-7वां दिन है, ऐसे 21 दिन में निकल जाएंगे, हो जाएगा हमारा कोर्स पूरा। फिर आप कोर्स करने के बाद कहोगे सर हमारे को आया नहीं, फिर उसमें मैं भी हाथ खड़े कर दूंगा जी, क्लास में आप कहाँ थे? बहुत से आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। पिछले बैच में से एक मोहतरमा है जिन्होंने मेरे को फीस पे करी, उसमें मैंने उनको नहीं कहा था सॉफ्टवेयर दूंगा, फिर भी उन्होंने बोला तो मैंने उनको सॉफ्टवेयर दे दिया। फिर कह रहे हमारे को समझ नहीं आया। मैंने कहा आप क्वेश्चन पूछो, ग्रुप में पूछो, बार बार पर्सनल पे मैसेज करें। तो मैंने एक बार गुस्से में आकर बोल दिया मैडम आपका ग्रुप है, आप वहां पूछो। फिर आप सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं, सॉफ्टवेयर मैडम आपको देना नहीं था, मैंने फिर भी दे दिया। तो कहते हैं सर हमने आपसे कोर्स ज्वाइन करके गलती कर दी। ऐसे भी आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, जिनको हमें नहीं देना था सॉफ्टवेयर, हमने तब भी दे दिया, अब वो सॉफ्टवेयर का यूज करना पूछ रहे हैं, यूज करना नहीं आ रहा तो कह रहे हैं उसके अंदर वो नहीं है, उसका भी रिप्लाई कर दिया तो वो 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहते हैं सर आप गलत हो। बताओ सर हम कहाँ गलत है? हम क्लास में बार बार पूछ रहे हैं, पूछो, लेकिन आप पूछोगे नहीं तो किसकी गलती है? आप फिर बाद में बोलोगे सर उसके ऊपर दोबारा सेशन कर लो। सर एक कोर्स कंप्लीट हो गया तो क्या दोबारा कोर्स कर उसको कराना पॉसिबल है? इसलिए मैं बार पूछ रहा हूँ, आप एक नहीं 10 क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप कोई आगे नहीं आएगा। फिर आप बाद में बोलेंगे सर खराब है, सर रिप्लाई नहीं करते, अपनी गलती नहीं देखेंगे कि हमें जो चीज नहीं चाहिए थी वो भी हमें मिल गई, अब हम उसका यूज करना भी सर से सीख रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं और सेशन कर दो, हमें अगले कोर्स में ऐड कर दो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। सर छोटा क्यों, बड़ा पूछो, मैं तो बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछो, लेकिन कैमरा ऑन करके पूछो, पता तो चले मैं जी किनसे सर। बात कर रहा हूँ। कल को जी आप सर। दोबारा फिर क्वेश्चन पूछोगे, मेरे पास रिकॉर्ड तो रहेगा, हाँ ये थे इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग में सॉरी। आ गए। जी सर, जी सर। हाँ जी सर सर पूछो, अभी एक नहीं दो पूछो। जैसे आपने बताया कि सर साउथ डायरेक्शन है वो तो फायर एलिमेंट है ना सर? हाँ जी, साउथ तो अभी तक फायर है, साउथ फायर नहीं है, साउथ तक ही फायर है, साउथ ईस्ट से साउथ तक। जी 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 जी। तो हाँ अभी जी, जैसे साउथ में अगर किसी ने अपना संप बना रखा है, क्या बना रखा है? तो वाटर संप, वाटर पंप, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर संप, जो पानी जमा होता है ना सर, वाटर टैंक हो वाटर गया ना। टैंक। हाँ वाटर टैंक। अभी अब उसने सर बना सीधी रखा। सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा आग और पानी दुश्मन है, जी सर, जी सर। ठीक है जी। आपने साउथ जी जो कि आग है,
पानी वाली जी जगह सर। को ले जाके साउथ में कर दिया, तो उसका एंटी एलिमेंट से तो दुश्मन हो गया। जी सर, जी सर, जी सर। तो उसका तो भैया साउथ में एक तो खड्डा कर दिया आपने, ऊपर से जी आग सर। की जगह में पानी को ले आए। तो जी सर। एक तो होता है करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, आपने दोनों को ही जी भूख पे चढ़ा दिया। जी तो जी आप खुद ही सर, जी बताओ सर। कि सही है या गलत है। नहीं, ये तो गलत है। तो अभी जैसे मैं वही जो आप पढ़ाते हैं, तो मैं अपने जो किराए वाले मकान में रहता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या क्या गलत है करके। तो जैसे अभी मैंने इसको पाया कि ये गलत उसने कर रखा है, तो अपन अब क्या कर सकते हैं सर? कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते। सर किराए का मकान है, हम सिर्फ कमरा ही चेंज कर सकते हैं, वहां पंप हटा नहीं सकते, मकान मालिक कहेगा हट जाओ। जी सर, अपना जी मकान सर। होता तो हम तो कहते भैया वहां से उसको हटवा दो। जी सर, जी सर, जी सर। अब आप एक बताओ, आप वहां रहते हो, आपको जी। आपको आप ही किराएदार हो या और भी हैं वहां पर? नहीं, मैं ही हूँ, डुप्लेक्स है सर ये। तो आपको क्या इफेक्ट आ रहे हैं? थोड़ा सा नाम खराब हो रहा है क्या? हाँ सर, नाम खराब हो रहा है सर। देखो साउथ हमारा नेम फेम होता है, जब भी वहां एंटी एलिमेंट्स ले आएंगे तो वहां के जो एट्रीब्यूट्स है उसको जला देगा या खत्म कर देगा। करेक्ट सर। साउथ हमारा नेम फेम है, हमने अपने नाम में ही खड्डा कर दिया। करेक्ट सर। तो नाम ऊपर कैसे जाएगा? आम आम नाम तो नीचे ही जाएगा ना हमारा। करेक्ट सर, करेक्ट सर। अगर आपका अपना मकान हो, हम कहेंगे भैया उसको हटा दो। जी सर। अब आप कुछ कर तो सकते नहीं हो। करेक्ट सर। या तो ये है कि आप मकान चेंज कर दो, नहीं तो आप एक छोटा जी। सा उपाय करो, हो सकता है शायद फर्क पड़ जाए। जी सर, उसके जी सर। चारों तरफ लाल कलर से पेंट करके 4 इंची पेंट की लाइन खींच, जिससे ठीक है उसके सर। जो इफेक्ट है वो उसी के अंदर रह जाए। लेकिन वो ठीक फिर है भी सर। आपको सेट करेगा। ये टेम्परेरी है, इसका परमानेंट सोल्यूशन होता है, उसको यहाँ से हटा दो, इसको बंद कर दो, यही इसका उपाय है। लेकिन आपका किराए ठीक का है। मकान है, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये जी जी। पंप है, इसके चारों तरफ ऐसे चार जी इंची सर। पेंट से लाल कलर की लाइन खींच दो। ठीक है सर। सिंपल। हमने लाल कलर लिया और ये लो, ये जी। उसके बॉर्डर बना दिया ऐसे जी सर। के अंदर। ठीक है ये सर। 4 इंची लाइन या 3 इंची लाइन खींच दो, और देखो जी आपकी सर। लाइफ में क्या इफेक्ट आता है। 100% नहीं आएगा, क्योंकि इसको यहाँ जी। से हटाना ही पड़ेगा। एवं किराए का मकान है, आप कमरा भी देखेंगे, कम से कम 2-4 महीने लगेंगे। जी सर, जी जब सर, तक ये बहुत आपके मुश्किल नाम से को घर ज्यादा और बनता खराब नहीं होने देगा। जो होना था वो तो हो गया, है। जी जी जी। तो ये उसको वहीं के वहीं रोकेगा। ठीक है सर। क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। नहीं, आप जो और पढ़ा कुछ? रहे हैं ना, मैं सटीकता से मैं देख रहा हूँ, वो वैसा ही हो रहा है एक्चुअली। सर देखो, हर चीज साइंटिफिक तरीके से चल रहे हैं। अगर जी सर। आग है, वो अगर फैलेगी जी तो वो परेशान ही करेगी। आग जिनके यहाँ जी लाल जी कलर ज्यादा होगा, भले ही जी साउथ में जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी लाल कर देंगे, उनको बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, गुस्सा आएगा, क्योंकि लाल जी यानी जी आग। आग जब भी हमारे अंदर आती है, गर्मी आती है, अपने को पेट की दिक्कत रहेगी। जिनको भी जी पेचिश मतलब सॉरी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप देखेंगे उनके में फायर ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी जी जेठाग्नि सर। जो होती है वो भी साउथ से ही आती है, हमारे पेट की अग्नि जिसको बोलते हैं। जी अगर वहां सर। जी दिक्कत सर। होगा तो आपके पेट में भी प्रॉब्लम आएगी। जी सर। जी सर। निशु जी, आपको जो पूछना है आप पूछिए, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप प्लीज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। जी सर, मैं ये पूछ रही जैसे गौरव जी का सवाल था कि उनका वाटर टैंक है वहां पे, इन केस अगर समरसेबल पंप होता है तो भी प्रॉब्लम आती है साउथ में? जी पानी तो पानी है, वो भी अंडरग्राउंड, चाहे हम वहां स्टोर करके रखें चाहे जमीन से निकालें। ओके, तो उसका रेमेडी भी इन्होंने वही है तो कि 4-5 नहीं, देखो इन्होंने तो 4-5 फुट का ही खड्डा किया होगा, और आपका समर्सिबल जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में 150 फुट चला जाता है, आपने तो और बहुत ज्यादा नीचे चले गए। हाँ 200 फीट है हमारा तो। तो फिर वो तो और बहुत ज्यादा नीचे चला गया, तो आपको जी क्या जी दिक्कत जी। आ रही है? नहीं, वही नेम फेम वाली बात है सर, साउथ में ही है वो भी। तो बस उसको हटाओ, फिर वहां से आपका अपना मकान है तो वही हटा दो। समरसेबल पूरी हटानी पड़ेगी, मतलब कहीं और ही लगवानी पड़ेगी फिर? नॉर्थ में ही ले जाओ उसको, नॉर्थ ईस्ट, बस नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में कहीं लगा दो, बस नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना, क्योंकि उससे हमारे दिमाग में छेद हो जाएगा, हमारे को मेंटल क्लियरिटी नहीं मिलेगी। नॉर्थ से नॉर्थ लेकर ईस्ट ईस्ट तक में। कहीं पर भी लगा सकते हो, वाटर जोन है वो उनकी हेल्प करेगा। ओके। और किसी को कुछ पूछना है आप पूछिए, क्योंकि आज हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो ये गोल हो जाएगा। सर, सर एक बार मान जो ना, लो साउथ की आपस तरफ, में दोस्त कौन सा है, एक बार फिर से बता दीजिए सर। ईस्ट वेस्ट का जो आप बता रहे थे ना, आपस आगे में और दोस्ती। पीछे वाले दोस्त हैं, एक आगे ठीक वाला है। और एक पीछे वाला, बस वो दोस्त हैं, और बाकी दुश्मन है। ठीक है वाटर सर। के आगे जो एयर है और पीछे स्पेस है, वो दोनों दोस्त हैं, बाकी दुश्मन है। ठीक है सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन सर पूछ रहा था? हाँ जी सर। सर मेरा भी साउथ जो वेस्ट है उसमें टॉयलेट है और पानी का कनेक्शन हो रखा है। आपको क्या दिक्कत क्या आ रही है? टॉयलेट है तो सर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े? सर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
मैडम सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप वहां से किचन को हटा दो। सर किचन नहीं है, मेरा जो टॉयलेट है और कोई जो पानी टॉयलेट का है? कनेक्शन है। टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ, जैसे आपकी जो हम क्या कहते हैं, जो हम टॉयलेट की बात करते हैं तो हम पोर्ट की बात करते हैं, पोर्ट की शीट, माना ये पोर्ट की शीट है, हाँ जी। देसी है तो जमीन में होगी, इंग्लिश है तो दीवार में होगी, उसके हाँ जी। चारों तरफ आप 4 इंची येलो कलर से उसको ब्लॉक कर दो। येलो कलर से सर? साउथ वेस्ट का कलर येलो होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो येलो से ब्लॉक कर दो, आपकी लड़ाई झगड़ों में देखो फर्क पड़ेगा। और सर फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं उसके लिए? उसके लिए साउथ ईस्ट देखो, उसमें क्या है, क्योंकि फाइनेंस हमारी की डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है, वहां से वीनस यानी पैसा, जी। और उसके सामने होता है नॉर्थ वेस्ट, यानी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो इस डायरेक्शन को देखो। आज आपने जो है सब ये पढ़ा है कौन किसका दुश्मन है, आप इसी हाँ को जी। अपने घर में लगाओ। मैप मैंने आपको भेजा हुआ है पहले, कि कौन जी। किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है। ये तो आज पढ़ लिया हमने, पूरा चार्ट आपके पास है, 16 जोन का भी है, 32 एंट्रेंस का भी है, सब चीज को देखो और फाइंड आउट करो कि क्या गलत है आपके घर में, कौन सी डायरेक्शन में। कल हम करेंगे डिग्री निकालना, कल की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि हम पहले गूगल अर्थ से करेंगे, उसके बाद फिर हम पहले मैनुअल करेंगे फिर गूगल अर्थ से करेंगे। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो, हम 2 दिन की कल क्लास 1 दिन में करेंगे, नहीं तो गूगल अर्थ वाला और ये 2 दिन में हो जाता है। पहले हम 1 दिन करते हैं फिर 2 दिन करते हैं, कल हम एक ही दिन में दोनों को करेंगे। क्लास लंबी होगी कोई बात नहीं, 1.5 घंटे की होगी 2 घंटे होगी, लेकिन हम उसको करेंगे ताकि आपको क्लियर हो, आप मैनुअल ले उसको साथ साथ जांच कर पाए गूगल अर्थ से कि हम जो डिग्री ले रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है सर। जी सर सर, एक सवाल और है, में जैसे ओवरहेड वाला टैंक हो तो सर मैडम जब वो उसका भी पानी इफेक्ट का जब हम पड़ता है? पढ़ेंगे ना तो वो उसके अंदर आएगा वो टॉपिक। अभी आप जमीन का ही देख लो, जब हम पानी का करेंगे ना तो फिर उस पर जाएंगे। अच्छा सर मेरा सर एक जैसे क्वेश्चन हम है। अभी आप सिर्फ जमीन के अंदर ही देखो, वाटर जमीन के अंदर की बात कर रहे हैं। सर साउथ वेस्ट में हम कहते हैं राहु का जगह है, वो डायरेक्शन राहु का है, तो हाँ जी वहां पे टॉयलेट क्यों नहीं बनाते हैं सर? सर, उसके लिए जो डायरेक्शन है बिल्कुल साउथ वेस्ट के अंदर ही, अर्थ के अंदर ही आती है, जो कि SSW है, वो उसके लिए बेस्ट है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। जो देवता आते हैं उसके वो SSW में आते हैं, जब हम देवता पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सर जी जोन बिल्कुल साउथ वेस्ट का ही एक पार्ट है ये, उसी को हमने थोड़ा सा इधर कर दिया। साउथ वेस्ट के दूसरी तरफ एक तरफ चले जाते हैं तो वहां पर हमारा WSW आ जाती है, जो कि हमारी स्किल्स की है, और दूसरी तरफ डिस्पोज की आ जाती है। ठीक है सर, उस लेकिन टॉयलेट वैदिक के वाले अंदर भी जो डायरेक्शन ऑफ सीट मायने रखता डायरेक्शन है सर? पढ़ते हैं। हाँ जी सर टॉयलेट के अंदर डायरेक्शन ऑफ सीट मायने रखता है क्या सर? सर, टॉयलेट के अंदर सर देखो करने वाले क्या होते हैं, एक कमरे के अंदर भी 16 जोन निकाल देते हैं, वो टॉयलेट के अंदर भी जोन निकाल देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ SSW, EAC और WNW डायरेक्शन देखना है, बाकी हमें नहीं देखना, बाकी आपकी मर्जी है। जहां ठीक है आपका सर। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके अंदर भी 16 जोन निकाल दो, आप कमरे के अंदर भी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब चीज जो पहले से ही वो उस जोन में चली गई, अब हम उस जोन के भी सारे निकाल रहे हैं, वो केवल तभी पॉसिबल है या तो हमारा बहुत बड़ा एरिया है, वो हमारे पास, अब हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली है, 3x4 का बाथरूम बनाते हैं, उसमें भी एक दीवार टॉयलेट के साथ लग रही है, एक कमरे के साथ लग रही है, हम कहेंगे नॉर्थ में लगाओ, उसने पानी की टंकी नॉर्थ में लगा दी और पता चला दूसरा कमरा खराब हो गया, उसके अंदर सारी सीलन ही आती रही, फिर आप उसका क्या उपाय करेंगे? बार बार तोड़ते रहेंगे, करवाते रहेंगे? सर ये तो एक किस्म की कहने की बात है ना, जब पैसे ज्यादा आते हैं तो चोचले भी ज्यादा हो जाते हैं। वो आपके ऊपर है सर, आप करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फायदे देगी नुकसान नहीं करेगी वो, बस नुकसान ये है कि पैसे ज्यादा लगेंगे। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, कोई ऐसा आपके पास डायग्राम है सर जो परफेक्ट हो, जिसमें हम लोग एनालाइज कर सके, केस स्टडी ऐसा कुछ? सर आगे हमने बढ़ने तो दो, पहले हमारा बेस तो कंप्लीट होने दो। जी सर, जी सर, जी सर। सर केस स्टडी तो अभी मैं कल ही करके आया हूँ, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देख लेना। जी सर, जी कल ही सर। नोएडा में मैं डायग्राम चाहिए था सर। करके आया हूँ, पूरा पूरा वीडियो बनाया, आपके यहाँ डाल दूंगा। आप यूट्यूब में जाओ, वहां पर पहले से ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं मेरे केस स्टडीज के, आप वहां जाके देख सकते हो। जी सर, जी सर। सर वो मैप आप एक डायग्राम के बोलोगे, मैं साथ अभी मिलेगा 10 क्या? आपको भेज दूंगा, आप करते रहो। जी सर। सर डायग्राम के साथ चाहिए था सर, ताकि आप देख सकेंगे सर क्या बगैर लिखा मैप के कैसे होगा? है। जी सर, जी सर। वास्तु तो मैप से ही होगा ना, बगैर मैप के तो हम करेंगे ही जी नहीं। जी जी सर, और वीडियो में वो सर एक मैप नहीं मेरा दिखता, क्वेश्चन है। मतलब मैप तो दिखता है लेकिन अपने पास नहीं रहता है ना एनालाइज करने के लिए। सर वो यूट्यूब का वीडियो आपके पास है, यूट्यूब चैनल पे है, पब्लिकली है, कोई भी देखे कोई भी करे, कभी भी देख लो, उसको देखकर अपना जी कॉपी सर, पे जी बना लो और करते रहो।
ठीक और है जब हम सर। क्लास में करेंगे तो स्क्रीन पे मैप भी आएगा आपके सामने। सर एक ठीक है सर। क्वेश्चन है, हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है। अपना बोलिए साउथ सर। ईस्ट 123.75 डिग्री से शुरू होता है। सर डिग्री का भी हमने करा नहीं है, डिग्री हम कल करेंगे, तब आप ये वाला क्वेश्चन पूछना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। कल हम बिल्कुल डिग्री का ही करेंगे, कैसे डिग्री लेनी है, कैसे जोन को डिवाइड करना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं कलर के लिए पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि आप डिग्री की बात कर रहे हैं, 123 पर्टिकुलर आप डिग्री की बात कर रहे हैं, तो डिग्री अभी हाँ। हमने पढ़ी नहीं है, ये हम कल पढ़ेंगे। बताइए सर, वैसे ही जनरल अगर आप पूछना है तो। मतलब साउथ ईस्ट जो है 123.75 से शुरू होता है और 146.25 तक आता है। 123.75 123.75, हाँ जी, और 135 हमारा सेंटर है साउथ ईस्ट का। सर सेंटर की डिग्री आपने कैसे ले ली, पहले तो ये बताओ। 135 90 प्लस 45 हुआ ना 135। सर आप साउथ सेंटर की डिग्री बोल रहे हैं, सेंटर की, सेंटर में तो हम खड़े हो गए, माना नहीं, हमने सेंटर हमारा नहीं, ये साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। साउथ ईस्ट हाँ 135 जी, पे आता है ठीक है जी। और उसके 11.25 इधर और 11.25 दोनों तरफ साउथ ईस्ट होता है। 11.25 इधर, 11.25 इधर, हाँ जी। तो आपका क्वेश्चन क्या है? तो इसमें जो कलर है ग्रीन कलर समझो किया साउथ ईस्ट में, तो एक दीवार थोड़ा सा एंटीक भी हो जाएगा ना। सर देखो, ये जब हम करते हैं ना, इतना डीप में जब हम जाते हैं, तो हम बार ग्राफ को लेते हैं। बार ग्राफ के अंदर अपने को पता चल जाता है कि एक जोन का कितना अपने को लेना है, हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि उसका 3 लाइन होती है, एक तो होती है मेन लाइन कि इतना होना चाहिए, एक होता है अपर लाइन यानी कि बॉर्डर ज्यादा चला गया, और एक होता है मिनिमम कि कम चला गया। तो हम बीच की लाइन को लेकर चलते हैं, अगर ऊपर वाला ज्यादा है तो हम उसको कम कर देते हैं, और जो नीचे वाला कम है उस कलर को हम बढ़ा देते हैं। ओके, ये कट एंड एक्सटेंड में आता है। जब भी आप मैप लेंगे तो आपको बार ग्राफ भी साथ बना हुआ देगा, उसी से आपको पता चल जाएगा मेरा कौन सा जोन बढ़ रहा है। जो जोन बढ़ रहा है उसके कलर को काट दो, और जो कम हो रहा है उसको बढ़ा दो। ओके, क्लियर है एंटी में सर? आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये पॉइंट आपको कल क्लियर होगा, क्योंकि कल हम डिग्री का पढ़ेंगे, हमने डिग्री कैसे लेना है। हम हर एक जोन का डिग्री लेंगे तो अपने को पता चलेगा ना, ये नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, यहाँ साउथ आ गया, सब चीज सामने आएगा। ओके, तो और ज्यादा क्लियर होगा। सर मेरा ठीक है, क्वेश्चन है। पूछिए सर। हाँ जी सर। सर क्वेश्चन है कि फ्लैट सिस्टम में E1 की एंट्रेंस आ रही है, आने दो सर, आ रही है तो बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो सर आप उसको पहले बंद करो ना, फिर E1 से क्या होता है पहले तो ये बताओ। E1 से क्या प्रॉब्लम आती है, आपको क्या आ रही है? सर फाइनेंशियल लॉस, घर श्रीमती जी बिल्कुल बात नहीं मानती, और सर देखो, एक बात का तो उपाय कोई नहीं कर सकता कि श्रीमती जी बात नहीं मानती, वो किसी की भी नहीं मानती, और वहां पर उपाय करने की जरूरत भी नहीं है। जहां उपाय करोगे उल्टा रिवर्स मिलेगा, इसलिए उस टॉपिक को छोड़ दो। फाइनेंस लॉस हो रहा है उसकी हम बात कर सकते हैं। जी सर, और एंट्रेंस का क्या रेमेडी करें सर उसकी? सबसे पहले तो बीबी को मनाओ, उनको खुश करो। वो नहीं हो सकता सर, हाँ जी, वो तो हो ही नहीं सकता। सर देखो एक बात क्लियर सुन लो, लॉजिक के साथ बता रहा हूं। हमारा पैसा आता है वीनस से जी सर, वीनस यानी शुक्र। हाँ जी, हाँ जी। हमारा पैसा, इसको कोई भी आजमा के देखना, पैसा आता है हमारा वीनस से, वीनस होता है शुक्र, और वीनस से ही हमारी बीवी भी आती है जी। ठीक है। तो आप पैसा अपने बीवी के पास रख के देखो, पैसा आपका अपने आप बढ़ेगा, अपने आप आपकी ग्रोथ होगी। सर उनका ना चंद्रमा लॉजिक है। 12वें घर में है। हाँ जी, उनका चंद्रमा जो है 12th हाउस में है। उनके चंद्रमा को छोड़ो, आप सिर्फ कुछ पैसे रख के देखो, वो कुंडली को छोड़ दो। हम एक सिंपल सा बात कर रहे हैं, आप कुंडली देखोगे तो ऐसे तो किसी का कुछ होगा ही नहीं। सबकी कुंडली में राजयोग होता है और सब रिक्शा चला रहे होते हैं। अगर सर वो उनका चंद्रमा 12वें हाउस में, तो खर्चा ही तो करेंगी ना, खर्चा तो वो अपने ऊपर थोड़ा करेंगी, आपके घर के लिए सामान लाएंगी, बच्चों के लिए लाएंगी, घर का करेंगी, कर रही है तो करने दो। सर चंद्रमा मेरा भी 12वें घर में, मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करती थी, बड़ी कंजूस हूँ। हाँ, तो बस देखो यहाँ पर देखो, आपका एग्जाम्पल फेल हो गया। लेकिन पैसा नहीं टिकता ना उनके पास। सिर्फ 12th हाउस में होने से नहीं होता, सोच विचार ज्यादा करता है सोच सर। विचार ज्यादा जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है। आपके मन का व्यय हो रहा है वहां पे।
आपकी नींद उड़ जाएगी, रातों को जो इंसोम्निया होता है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, सोच विचार ज्यादा होते हैं, एक्सपेंसेस इम्बैलेंस होते हैं, या तो इंसान बहुत ज्यादा खर्चीला होगा या बहुत ज्यादा कंजूस होगा, वो डिपेंड करता है कि एंट्रेंस का प्रॉब्लम बताइए। हाँ सर जी। सिंपल उसको बंद कर दो। E1 यानी कौन सा कलर आ गया? कलर सर ब्राउन कलर है दरवाजे का भी। सर हमें उसको ब्लॉक करना है, ब्लॉक नीचे होता है, जब भी हम उपाय करते हैं तो नीचे करते हैं। अच्छा जी। E1 पहले बताओ कौन सी डायरेक्शन में आता है, पहले तो आप ये बताओ। नॉर्थ ईस्ट के साथ ही शुरू हो गया। नॉर्थ ईस्ट से हो गया। कलर कौन सा आएगा यहाँ पर? कलर आना चाहिए इसमें ग्रीन। ग्रीन, ठीक है जी। प्रॉब्लम आपने बताई, सोल्यूशन भी आपने बता दिया। आपका जो मेन दरवाजा है, जो E1 आ रहा है उसके अंदर मैप से, ऐसे नहीं, मैप देखना, E1 जहां आ रहा है, जहां से जहां तक, उतने में जमीन में हरे रंग की टेप लगा दो, उस एरिया को ब्लॉक कर दो। आपके जो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, जो आपको नुकसान हो रहा है, वो देखोगे कम हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा भी ना हो कि पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट ही बंद कर दो। आपको E1 से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो आप E1 को ही ब्लॉक करोगे, लेकिन वो मैप को देखकर कहां से कहां तक जा रहा है। लोग क्या करते हैं, वो पूरे में टेप लगा देते हैं, अरे यार E1 के साथ साथ पता चले वो 2-3 में भी पहुंच रहा है तो उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। जब हम अपनी पॉजिटिव एंट्री को ही बंद कर देंगे तो हमारे पास नुकसान तो हो रहा था, जो आ रहा था हमने उसको और बंद कर दिया। तो इसलिए मैप को देखकर करना है आपने, ऐसे हवा में नहीं करना। क्लियर है? और किसी को क्या पूछना है जी? सर प्रॉब्लम है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आती है और उसके साथ ही E1 के साथ एंट्रेंस है। एंट्रेंस ब्राउन है। सर देखो, ब्राउन सबसे कलर पहले है तो उसमें, नॉर्थ ईस्ट के फर्श का टॉयलेट को भी और हटा दो। गेट का भी। सर कुछ भी उपाय करने से पहले नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हटा दो सबसे पहले। उसके साथ सर जितने भी टॉयलेट उपाय करोगे हटाने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को सबसे पहले बंद करो, ब्लॉक करो। टॉयलेट हटाने के लिए तो श्रीमती नहीं मानती, वही तो बोल रहा हूँ। सर अगर आप अपनी श्रीमती जी को ही नहीं मना बनाते तो वास्तु को आप कैसे मनाएंगे सर? तो मैंने तो अपने लिए फिर ऊपर एक और फ्लोर में उसमें टॉयलेट बना लिया, लेकिन वो भी साउथ में बन गया, इसलिए साउथ का ट्रीटमेंट पूछ सर रहा एक था। बात बताओ, आपकी श्रीमती जी नहीं मान रही, उनको ये वीडियो दिखाओ, बोलो जी आप भी क्लास ज्वाइन करो, आप भी सीखो। जब वो सीखेंगे तो अपने आप फिर आप जो बात उनके नहीं मान रहे, फिर वो आपकी सारी बातें मानेंगी। ठीक है सर। सर श्रीमती जी आपकी नहीं मान रही, एक काम करो, साउथ वेस्ट के अंदर आप अपनी और श्रीमती जी की कभी घूमने गए कोई हंसी वाला मूवमेंट, हनीमून वाला, उसकी फोटो लगा दो। ठीक है। और 21 दिन बाद आप उनसे बात देखना कि क्या फर्क आता है, उनके नेचर में कुछ फर्क आता है या नहीं आता। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर जैसे ये जो वॉशरूम बनता है ये प्रॉपरली क्या जमीन कौन के बोल ऊपर रहे हैं ना पहले बता जाकर, पहले? सर मैं प्रिया। हाँ जी मैडम बोलिए। तो सर ये बालकनी पर अगर जाता है तो सर क्या ये भी सेम इफेक्ट करेगा? क्या चीज मैडम? वॉशरूम जो है सर बालकनी के ऊपर बना है, लाइक जमीन से अलग से बढ़ के बना है, नॉर्थ ईस्ट में है या फिर साउथ ईस्ट में, ईस्ट के मैडम पोर्शन में देखो, पड़ता है? अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपने बालकनी में भी बना दिया, हमारा हाँ नॉर्थ ईस्ट एरिया बढ़ रहा था, नॉर्थ ईस्ट बढ़ना अच्छा होता है। जी। कोई भी एरिया बढ़ जाए सब नुकसानदेह है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एरिया ही बढ़ना हमारे लिए शुभ होता है, क्योंकि हमारी किस्मत जितनी ज्यादा फैल जाए हमारे लिए अच्छा है। और आपने वहां टॉयलेट जी बना दिया तो वो जी गलत है, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे बालकनी में बनाए। सर अराउंड जैसे बहुत दिक्कत चल रही थी 3 साल पहले, नहीं कुछ ऐसे पंडित टाइप जी घर पे आए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या ये आपके जमीन पर नहीं लगता है तो ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि मुझे तब भी सही नहीं लगा था, बट वो इतना बोल के चले गए तो मेरे घर वाले क्या एकदम से शांत आप होके एक बैठ काम गए। करो, नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है, जितना एरिया आपके घर से टच हो रहा है उसको वहां से कट कर दो। कट करने के लिए आप सिंपल वहां पर एक पीले कलर की लाइन मार दो कि वो एरिया आपके घर से कट गया, काट दो। अब कुछ दिन ये लाइन मार के देखो, देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं आप। अच्छा। अच्छा सर, वो जो आपने उस दिन कहा था कि अगर साउथ वेस्ट में कोई चेंज किया हो जो एक्सीडेंट का है, तो सर चेंज तो कुछ नहीं किया, बट जैसे क्या ऑलरेडी साउथ वेस्ट में मेरे घर में 2 वॉशरूम थे, बट लास्ट ईयर थोड़ा रेनोवेशन हुआ था तो एक और बन गया छत के ऊपर। तो क्या उसकी वजह से वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया, कुछ हो गया ऐसा? बट ये चीज हुए साल मैडम भर देखो, हो गए। साउथ ईस्ट का जो टॉयलेट है ना, किचन है, ये लाइफ को कभी स्टेबिलिटी होने ही नहीं देते, हमेशा कोई ना कोई दिक्कत लाते ही रहेंगे। चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लाइफ की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बंदा हमेशा परेशान ही रहेगा। और परेशानी कोई भी कहीं से भी कैसी भी हो सकती है। साउथ ईस्ट मतलब हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी, मतलब हमारी लाइफ सही सलामत चले। हमने तो उसी में मैं ही ये खड्डा कह रही हूँ दिया सर कि या ये किचन चीज बना दिया, हुआ तो टॉयलेट था, बना दिया, तो हमने मतलब उसी को गड़बड़ कर दिया। सर था तो पहले से, पर एक एक्स्ट्रा बन गया, बट साल भर पहले बना है, तो क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो
नेगेटिव चीजें थी वो साल भर बाद अभी जाके एक्टिवेट हुई मैडम है कि देखो, अभी जब भी हम अचानक से कोई प्रॉब्लम चीज हो गई। बनाते हैं ना, तो हमें एकदम पे इफेक्ट हाँ नहीं करता। कोई 2 साल बाद, कोई 2.5 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 7 साल बाद, इवन कई 14 साल बाद जाकर भी एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि जब भी उस प्लेनेट की दशा अंतर्दशा आएगी, तभी वो आपको इफेक्ट करेगा। अच्छा जैसे सर साउथ एक वेस्ट की और चीज। डायरेक्शन होती है राहु की, आप अपनी कुंडली में देखो, या जिनको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी कुंडली में देखो, राहु कहीं ना कहीं फ्लिक्स हो रहा होगा, उस हाउस को एक्टिवेट कर रहा होगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो सर एक मेरे मतलब रिलेटिव हैं, उनके अभी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, मतलब हस्बैंड वाइफ का तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है, बहुत लड़ाई झगड़ा, इवन वाइफ बहुत डोमिनेट करती है, मार तक देती है अपने हस्बैंड को। बट क्या है कि जब से उन्होंने वहां पे रहना शुरू किया है तो उनका जो पर्सनल ग्रोथ है, मतलब बिजनेस का और बाकी चीजों का, वो बहुत अच्छा हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो हस्बैंड के ही दम पे बन रहा है। बट क्या हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, लेकिन पैसे का बहुत अच्छा उनको ग्रोथ हो रहा है। मैडम देखो, साउथ वेस्ट के अंदर जो डायरेक्शंस होती हैं ना, हम्म। माना किसी का वेस्ट के अंदर आ रहा है, वेस्ट यानी लोहा, और बंदा लोहे का ही काम कर रहा है, तो वो तो उसको फलेगा ही फलेगा, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ उनका डिस्टर्ब हो गई। उनका लिफ्ट वगैरह लगाने का काम है सर, तो वो मैडम लोहा काफी आ गया अच्छा ना, चल रहा है। लोहा हाँ आ गया ना उसमें। और साउथ जी वेस्ट यानी ऊंचा होता है, और वो लिफ्ट का काम कर रहे हैं, वो उनको और ऊंचा उठा रहा है। लेकिन जी लिफ्ट बनाने के लिए बीच में खड्डा भी तो करा ना उन्होंने साउथ वेस्ट में, जहां खड्डा करा तो हस्बैंड वाइफ में दिक्कत आ गई। आप हर जी। चीज को लॉजिक में सोचोगे तो आपको आंसर अपने आप मिलेगा। तो सर इसको कैसे वो बैलेंस कर पाएंगे, लाइक बिजनेस तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है लेकिन पर्सनल लाइफ तो एकदम अब उनका बर्बाद जा बिजनेस रही है। बढ़ रहा है तो उनको बोलो साउथ वेस्ट है तो मकान चेंज कर दें। जब काम अच्छा अच्छा। चल रहा है तो इसका मतलब पैसे की कमी तो होगी नहीं। हम्म। लाइफ को बचाना है तो मकान चेंज कर दो। सबसे पहले उनको बोलो साउथ वेस्ट है तो उनकी मेन एंट्रेंस को येलो कलर से ब्लॉक करें, अच्छा मतलब वही और टेपिंग देखो उनकी करके। लाइफ में क्या, पूरी एक लाइन खींच दो पेंट की, दरवाजे पे एक कोने से दूसरे कोने तक एक जरा सा भी पॉइंट नहीं बच रहा है, थोड़ी सी बड़ी दीवार के ऊपर भी चढ़ा दो, और देखो उनको क्या अच्छा फर्क आता है। फर्क आता आज है, उनकी फिर सर। हम क्या करते हैं, स्ट्रिप डाल देते हैं उसके अंदर, वो बाद का उपाय है। अभी आप सिर्फ उनको अच्छा यही बोलो, ये डालो और देखो कि वाइफ के नेचर में क्या थोड़ा सा भी फर्क आता है। पहले सर वो बहुत ही रिलीजियस काइंड ऑफ लेडी थी, मतलब कि सुबह उठ के पानी तक नहीं पीना पूजा करने से पहले, अब ये हो गया दिन दिन भर नहाती तक नहीं है, वो धीरे धीरे सब उनका चला गया वहां रहते रहते। साउथ ईस्ट भी उनका डिस्टर्ब होगा, देखो उनके साउथ ईस्ट में क्या है, वहां पर भी पानी का कोई ना कोई आ रहा होगा, या तो इन्होंने हो यहाँ पर सकता है। लाल कलर बहुत ज्यादा कर दिया होगा साउथ ईस्ट में। देखना कुछ ना कुछ अच्छा आपको दिक्कत मिलेगी। ठीक है सर, साउथ ईस्ट से अच्छा हम घर करेंगे। की लेडीज को इशू आते हैं, हम्म। लेकिन यहाँ तो लेडीज ही उल्टा, तो इसका मतलब उनका साउथ ईस्ट भी डिस्टर्ब होगा। अब देखो, जैसे मैं आपको बातों से डायरेक्शन बता रहा हूँ, इसके लिए आपको 16 हम्म। जोन याद करने पड़ेंगे। जैसे ही आप याद करोगे, मेरा तो दिन भर काम है पढ़ाना, तो मेरे को तो रटे हुए हैं, जी आपको सिर्फ आपके पास है उनको पढ़ो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कौन सी जोन अपने को काम नहीं कर रही। और आज हमने उसका एंटी एलिमेंट्स भी पढ़ लिया, तो आप अपने आप बता दोगे भैया ये दिक्कत है। उपाय नहीं कर पाओगे, कम से कम उसको बोलोगे सही ये बंद कर दे, बंद करती। जब हमने देख लिया भैया पेट में गड़बड़ है, तो कम से कम पता हम्म। चल गया, हम फालतू का खाना बंद कर देंगे तब भी हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमने दवाई नहीं भी खाई तो। जी क्योंकि वहां जाने के बाद से वो इतनी डोमिनेटिंग होती चली है, एक रात को तो उसने अपने पति और सास दोनों को घर से बाहर कर दिया था, बाहर ही बैग लेकर फेंक दिया था, मतलब ये हालत है। तो वो अब धीरे धीरे सबने दब के रहना सीख लिया है, पर वो क्या वर्स्ट हो जाता जा रहा है धीरे धीरे। बिजनेस भले बहुत ग्रो कर रहा है यहाँ लेकिन। पर सबसे ज्यादा ना उनको काउंसलिंग की जरूरत है लेडीज को। वास्तु तो जी। है, साउथ वेस्ट की दिक्कत है, साथ साथ क्योंकि हमारा काम काउंसलिंग करना भी है ना, किसी को सही रास्ते पे लाना भी हमारा ही काम होता है। जी लेडीज को सामने बिठाकर, अगर आपकी फ्रेंड है तो आप उनसे बात करो, ये उपाय करो, थोड़ा सा उनको समझाओ, अपने आप उनकी लाइफ में फर्क आएगा, 110% आएगा, 100 नहीं 110 आएगा। अभी आप क्या करो, ठीक है सिंपल सर। एक उनका, तो ये साउथ ईस्ट और SW इनमें जाकर देखो और क्या क्या है। साउथ वेस्ट में ठीक है आपको सर। खड्डा भी मिलेगा, 100% होगा उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ खड्डा उन्होंने करा होगा, पानी का टैंक वगैरह या सीवर का खड्डा वगैरह कुछ ना कुछ उन्होंने बना रखा होगा। एक बार हो आप उनके घर सकता है जाओ सर। और देखो, आपके पास मैप नहीं है, सिंपल घर के सेंटर में खड़े हो जाओ और कंपास ऑन कर लो। ठीक है सर। कंपास आप अप्लाइड वास्तु आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर चेक माई वास्तु, ये आप कर सकते हैं, ये अच्छे हैं, इनसे आप कर सकते हैं। अप्लाइड वास्तु या चेक माई वास्तु, इनको आप डाउनलोड कर लीजिए और देखिए। ठीक है सर। ये आप सिंपल करो और आप देखो।
आपको सब क्लियर हो जाएगा। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था जैसे कल अपन डिग्री सीखेंगे उसमें हाँ जी वो सॉफ्टवेयर का डेमो भी देखेंगे क्या? सर, वो आगे आएगा क्लास में, अच्छा अच्छा। सब चीज आएगा सर, बाय स्टेप आएगा। 21 क्लासेस सर कम नहीं होती हैं। ओके ओके, ठीक है सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर ये शक्ति चक्र कहाँ मिलेगा? सर हमारे पास मिल जाएगा, हमारे पास सब सामान मिल जाएगा सर, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अच्छा। सर शक्ति चक्र क्या, सारा सामान हमारे पास मिल जाता है। और आप नहीं तो अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, सब चीज मिल जाएगी सर। आजकल तो घर बैठे मिलता है। तो हमें एक वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? शक्ति चक्र और सर कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले आपको डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन तो है, जब भी तो आपके साथ आए हैं, जुड़े। सर आपके पास कुछ नहीं है तब भी आप वास्तु कंसल्टेंट तो बन जाएंगे। शक्ति चक्र नहीं है, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, कहीं नहीं मिलता है, डाउनलोड करो और ट्रांसपेरेंट शीट मिल जाती है मार्केट में, आराम से जाके उसमें प्रिंट आउट निकाल लो, बन गया आपका शक्ति चक्र। सर जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन भी है। ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है ना बच्चों वाली, हाँ, उस पर प्रिंट आउट निकलवा लो, कलर बन गया आपका शक्ति चक्र, डाउनलोड करो। गूगल बाबा जी जिंदाबाद। ठीक है ठीक। सर क्या उपाय नहीं होता, इंडिया तो वैसे ही जुगाड़ में चलता है और आप एक शक्ति चक्र के पीछे ही। सर ये शक्ति चक्र कौन सी डायरेक्शन में लगाती है? शक्ति चक्र कहीं लगाते नहीं है, शक्ति चक्र से हम डायरेक्शंस निकालते हैं। नहीं सर, वॉल पे भी तो मैंने देखा था लगाते हैं, अगर आपको विल पावर स्ट्रांग होने के लिए। मैडम विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप साउथ में हनुमान जी की फोटो लगा दो, सिंपल। साउथ में? हाँ जी साउथ में पंचमुखी हनुमान जी की। ठीक है सर। शक्ति चक्र अगर आपको रखना है, वास्तु कंसल्टेंट बन रहा है, तो आपके लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है WSW, जो आपकी स्किल्स को निखारती है। सर अभी और आपने सर बोला है ऑफिस में, सर ऑफिस में जो ओनर की डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट में मेरा ऑफिस है, तो उसकी डायरेक्शन चेयर कहाँ, कौन सी उसमें लगनी चाहिए? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, प्रॉपर साउथ वेस्ट? कहीं पे भी किसी भी जोन के लिए मालिक हमेशा साउथ वेस्ट में ही बैठेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सर, आप क्वेश्चन पूछते थे। पंचमुखी हनुमान बताया आपने। हाँ जी सर। सर जैसे आपने पंचमुखी हनुमान एक एक बताया, करके मैडम, एक एक करके, पहले सर को पूछने दो फिर आप पूछ लेना। हाँ जी सर। सर जी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, चलो मैडम आप ही पूछ लो, सर नहीं पूछ रहे तो आप। हाँ जी नहीं सर, वो म्यूट हो गया था। मैं बोलूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में अभी मैम को बताया कट के लिए येलो लाइन लेनी है, तो उसका क्या लॉजिक है येलो का? नॉर्थ ईस्ट में ना तो ब्लू ना रेड और ना व्हाइट। सर नॉर्थ ईस्ट के जो देवता होते हैं वो होते हैं जुपिटर, ओके। और जुपिटर का कलर होता है येलो। और हम जब भी कोई काम जमीन में करते हैं तो वो हम करते हैं पृथ्वी तत्व मानकर, और पृथ्वी का कलर भी होता है येलो। और हम पृथ्वी को जब भी हम किसी चीज को काटते हैं तो ब्रास की वाइट से काटते हैं, क्योंकि वो उनका कलर हो गया ब्रास और कलर हो गया येलो। तो हम पहले टेम्परेरी करके देखते हैं, येलो लाइन खींचते हैं कि उसका असर अपने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर हम उसको परमानेंट काट देंगे और अपने को रिजल्ट नहीं मिला, हमने खर्चा भी कर दिया और नुकसान भी उठा लिया। इसलिए हम टेप या फिर वो पेंट 20 रुपए में आ जाता है, पेंट लिया खुद मार दिया। तो वो हर जोन में येलो चलेगा? हाँ जी, किसी भी एरिया पर, किसी भी नहीं एरिया को सर, कट नहीं करने के सर, लिए? सिर्फ काटने के लिए हम येलो का यूज करते हैं, अदरवाइज जो जोन हाँ। होता है हम उस कलर को यूज करते हैं। नहीं किसी एरिया को काटने के कट लिए। करना है तो हम ब्रास का और येलो का यूज करेंगे, अदरवाइज जो जोन है उसी के कलर को यूज करेंगे। और किसी एरिया को ऐड करना है हमें? सर अगर तो उस किसी एरिया एरिया का को कलर ऐड करना है वो हम आगे सीखेंगे। नहीं, वो सर देखो, बढ़ाना नहीं है, ऐड अगर करना। फालतू है तो हम दादाजी को दे देंगे, और अगर कम है तो पिताजी से ले लेंगे। नॉर्थ में ज्यादा है तो हम हरे वाले को दे देंगे, और अगर कम है तो व्हाइट वाले से ले लेंगे। मैं जोन बढ़ाने के लिए नहीं था, कट या फिर ऐड ऑन के बढ़ाने लिए। के लिए तो है ना, ज्यादा है तो हम दादाजी को दे रहे हैं, हम नॉर्थ को ईस्ट की तरफ ले जाएंगे और व्हाइट को ले आएंगे, कम है तो। नहीं नहीं सर, जैसे जैसे यहाँ बालकनी को कट किया है, ऐसे पर्टिकुलर कोई एरिया हमारे से आउट है और उसे हमें ऐड करना है, तो उसके लिए भी कुछ यूज होता है? जैसे सर घर बहुत के से बाहर उपाय का। आएंगे, आगे बहुत से उपाय आएंगे। जब हम कट और एक्सटेंड करेंगे ना, आपको कोई भी हाँ। एरिया बढ़ाना है तो आप सिंपल वहां पर तुलसी रख दो। ओके।
आप इस कुछ साइड नहीं से कर वो सकते हो, सारे कपूर रख दो वहां पर, कपूर भी उस एरिया को बढ़ाता है। सर बहुत सारे उपाय आएंगे, लेकिन जब हम वो टॉपिक करेंगे तब। ठीक है, ठीक। अभी हमें वो टॉपिक, अभी तक हम बेस ही नहीं कंप्लीट हुआ। जब हम डिग्री कर लेंगे तब हम कहेंगे हमारा बेसिक पूरा हो गया, फिर हम रेमेडीज पे जाएंगे। ठीक है सर। अभी कल की क्लास और है बेस हमारे को करने के लिए। सर मुझे ओके। पूछिए मैडम। सर साउथ में टॉयलेट सीट आ रही है, तो साउथ के जो बराबर में आपने यस बताया, मैम, हाँ चले चले। साउथ के बराबर में जो रूम आ रहा है वो एसएससी की वॉल पे तो नहीं, हम पंचमुखी वो नहीं लगा सकते ना हनुमान जी का? मैडम एक बात बताइए, अगर टॉयलेट की दीवार आ रही है तो हनुमान जी को वहां कैसे लगाएंगे? नहीं, उधर की तरफ तो अलमीरा आ रही है, अलमीरा जो दीवार दीवार पे अलमीरा बनी हुई है, अलमीरा के ऊपर चिपका सकते हैं क्या? मैडम साउथ ईस्ट एसएसई, हाँ एसएसई में डायरेक्शन में कोई जरूरी थोड़ा एक ही दीवार आएंगी, 3-4 दीवारें होंगी, किसी और थोड़ा सा इधर उधर करके लगा लो। फिर भी सर टच तो वो बाथरूम के हो ही रही है वो। मैडम आप बस फोटो ऐसी जगह पे मत लगाना जहां पर हम पूजा नहीं कर सकते, और एक बेडरूम के अंदर नहीं लगानी है हनुमान जी की फोटो, ये बात ध्यान रखना। बाकी आप कहीं पे भी लगा लो, और एक घर के बाहर मेन गेट पे नहीं। ये 3 चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। अगर हमको बेडरूम में लगाएंगे तो उल्टा हमारे मैरिड लाइफ खराब होगी, डिस्टर्ब होगी। सर अगर दक्षिण मुखी और दरवाजा है, दूसरा सर एक चीज पूछनी थी, वेस्ट की तरफ ना, वेस्ट की तरफ बालकनी पड़ रही है, तो बालकनी को येलो शेड से कवर कराया हुआ है, तो येलो उसका फ्रेंड ही है ना सर? मतलब येलो तो फ्रेंड है, लेकिन बार ग्राफ से देखेंगे कि आपका कौन सा एरिया कट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पेंट करके फिर उसको बढ़ाते हैं। कुछ नहीं समझ आता है तो हम येलो और व्हाइट भी कर देते हैं। सर आपने कहा एक बात कि मेन गेट पे भी नहीं लगाते हैं हनुमान मैडम जी की मेन गेट पे हम तस्वीर। इसलिए नहीं लगाते हैं, कोई वो हमारे द्वारपाल थोड़ा है या हमारे कोई बॉडीगार्ड थोड़ा है जो बाहर बैठ गए, हमारे चौकीदार बना दिए क्या हमने उनको? नहीं सर, लेकिन वो पंचमुखी लगाए थे वास्तु दोष के पंचमुखी चक्कर में। हनुमान जी या कोई से भी हो, मेन गेट पे कभी भी किसी देवता की फोटो नहीं लगाते। वहां पर सिर्फ हम अपने स्वास्थ्य के चिन्ह या जो हमारे धर्म के चिन्ह होते हैं सिर्फ वही लगाते हैं, या सर हाथी जी की फोटो लगाते हैं, और कुछ नहीं लगाते हैं गणपति बाहर। जी लगाते हैं सर, तो उसका क्या है? सर गणपति जी को भी बाहर नहीं लगाते हैं, घर के अंदर बैठाते हैं। जो बाहर लगाते हैं वो बेकार है, हाँ तो वो नहीं गलत लगाना है। चाहिए ना सर, लगाना सर नहीं गलत चाहिए। है सर, वो गलत है ना? हमारे, ओके हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हम रात को सो रहे हैं और उनको बाहर बैठा दिया, घर के बाहर बैठे रहो आप, कहाँ का लॉजिक है ओके, सर? नहीं सही है सर, ओके ओके। सर आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो सर घर के अंदर की साइड भी नहीं लगाना चाहिए ना, कि लगाना चाहिए उसमें अंदर की साइड लगाया तो? क्या चीज? मेन गेट के अंदर की साइड। सर गेट के अंदर नहीं, आप अपने घर के अंदर लगाओ। सर गेट तो वही है, अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा। ओके सर। सर आप उनको मेन गेट के अंदर बैठा दो या बाहर बैठा दो, घर के तो बाहर ही हैं वो। सर मेरा मंदिर नॉर्थ में है और मेरे मंदिर में मैंने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी है, तो वो ठीक है? मैडम देखो, कभी भी किसी मंदिर पर शाम को आएगा कि फिक्स करना, किसी भी मंदिर में 2 से ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। आप किसी की भी योगेश जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। योगेश जी आप अपने आप को सर ये म्यूट प्लीज कर अपने आप को लीजिए। म्यूट कर लें। जाएगा। योगेश जी अब जिसको भी क्वेश्चन करना है वो अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। जी सर। सर मैं कह रही हूँ मेरे नॉर्थ में मंदिर है, उसमें लक्ष्मी। तो मैडम क्या हुआ, हनुमान जी की फोटो लगाई है तो क्या हो गया नोट में? किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? हाँ जी हेलो। मैडम अगर नॉर्थ में हनुमान जी की फोटो लगाई है तो क्या हुआ, ये बताओ ना, क्या प्रॉब्लम आई है नहीं आपको? कुछ नहीं, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि वो ठीक है डायरेक्शन में नॉर्थ में अगर मैडम हनुमान जी देखो, की मूर्ति है? भगवान जी हैं, उनको बस एक प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, उनको कभी लटकाना नहीं चाहिए। नहीं मंदिर नहीं मंदिर है बिल्कुल प्रॉपर। बात सुनिए मैडम, जब हम टॉपिक करेंगे ना मंदिर का, तो आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर होगा। साउथ में आपने मंदिर बनाया, मंदिर का हनुमान जी बैठाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन से वहम को निकाल दो, वहम का कोई दवाई नहीं है। जी जी ठीक है सर। सर NNE के टॉयलेट में भी हटा देना चाहिए या वो उसका ट्रीटमेंट होके सॉल्यूशन हो जाता है? सर एनएनई का टॉयलेट हेल्थ इश्यू देगा, उसका उपाय करना जरूरी है।
हाँ, उपाय करके ठीक है, मतलब उतना ज्यादा अर्जेंसी तो नहीं है ना कि हटाना ही है। एनएनी चल जाएगा, एनएनी का हम रेमेडीज कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का हम नहीं कर सकते, एनएनी में चल जाएगा। ठीक है और नॉर्थ वेस्ट का सर? आज के सेशन को अब हम एंड कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछिए सर। पूछिए, हाँ जी पूछिए सर। सर एक क्लाइंट है मेरे, उनके यहाँ पे है ना एनएनी में टॉयलेट है, उसकी क्या रेमेडीज एनएनी रहेंगी में टॉयलेट है, हाँ जी। उसमें क्या रेमेडीज है? उनकी वाइफ की भी तबीयत खराब रहती है हमेशा। सर आप ब्लू कलर से उसको ब्लॉक कर दो। और ब्लू कलर की टाइल्स लगा दिया सर मैंने वहाँ पे, ब्लू ग्रे कलर का। कितने दिन पहले लगाया सर? अभी चालू है, 2-4 दिन हो गए सर। सर 2-4 दिन लगाया तो कुछ दिन वेट तो करो। हाँ चलो, नहीं और दूसरा कुछ रहना है क्या उसमें? एल्यूमिनियम की वो रॉड वगैरह कुछ सर डालते हैं ना, देखो, स्टड वगैरह? सबसे पहले हम कम खर्चे वाला काम करते हैं, जिससे अपने को अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तब हम आगे एक्सपेंसिव वाले पे जाते हैं। अच्छा ठीक ठीक। एनएनी एक्सटेंडेड हो तो सर इसमें से ग्रीन टेप भी लगा सकते हैं। सर जब हम कट और एक्सटेंड करेंगे तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक ठीक है। ठीक है सर, तो आज के सेशन के लिए बस आज हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। कल का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और डिग्री लेना, घर को मैप को 16 जोन में डिवाइड करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन होगा और थोड़ा लंबा भी होगा। ठीक है जी, तो आज के सेशन को हम यहीं ऐड करते हैं। सभी का दिन शुभ मंगल हो, धन्यवाद।